नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 63 दिन बाद महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो गया है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली और इस यात्रा का अब समापन किया है। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। पिछले वाले यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन को लेकर क्रांति मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद रही है। जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है। ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है, मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है, सुपरफिशियल है। मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है। तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है। उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास ज्ञान ही नहीं है, मजदूर के पास ज्ञान ही नहीं है, बेरोजगार युवक को कोई समझ नहीं है। आईआईटी की डिग्री है तो पूरी दुनिया को समझ गया। ये थिंकिंग है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही है। और वहीं समापन समारोह में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आपको बता देते हैं कि इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आएंगी और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें कुछ और हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। शिवाजी पार्क में विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल तो ये इंडिया अलायंस की भी बात करें तो ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचेंगे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। 63 दिनों तक चली राहुल की न्याय यात्रा शनिवार को मुंबई के ठाणे में खत्म हुई थी और कांग्रेस सांसद ने कल सेंट्रल मुंबई में डॉक्टर BR अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपनी यात्रा खत्म की है। इसी दौरान उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। वहीं यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मुंबई पहुंचे और मुंबई जाने से पहले दीपक बैज ने कहा कि ये न्याय यात्रा देश के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोड़ो न्याय यात्रा का समापन है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक शुरुआत और समापन कर रहे हैं। आज लगभग 6000 से अधिक किलोमीटर और मोदी सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर जन जन तक पहुंचे हैं, जिसका असर आने वाला लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं देश की बदलाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका इसका अदा करेगी। इस न्याय यात्रा से जो युवाओं के लिए, जो हमारे यहाँ किसानों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे श्रमिक बंधुओं के लिए जो कुछ भी दर्द से निकला है, भारत के दर्द से, उसको राहुल गांधी जी ने बेहतर ढंग से समझा है और उस हिसाब से उनको पूरा न्याय भविष्य मिले, इस पर वो अपना विशेष आज वक्तव्य देंगे और हम सब लोग उससे शामिल होकर आने वाले दिनों में उन्हीं के आधार पर भारत को जोड़ने का, भारत के लोगों को न्याय देने का प्रयास करते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, डीएमके से एमके स्टालिन, सीपीआई एमएल से दीपांकर भट्टाचार्य राहुल की रैली में शामिल होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में कुछ अहम बातें हैं जो कि ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। राहुल की यात्रा 14 जनवरी से 16 मार्च तक चली है, जहां इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई और मुंबई में इस यात्रा का समापन हुआ है। राहुल की यात्रा ने 15 राज्यों को कवर करते हुए 110 जिलों से यहां पर यात्रा निकाली है और इस दौरान राहुल ने 6,600 किलोमीटर चलते हुए 355 लोकसभा सीटों को कवर किया है। इन 355 सीटों में से 2019 में कांग्रेस मात्र 14 सीटें जीत पाई थी। वहीं यात्रा के दौरान राहुल ने 15 जगहों पर जनसभाएं की और 70 जगह रुककर लोगों से संवाद किया है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कवर किए 15 राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें हैं। मणिपुर में 2 सीट, नागालैंड में 1 सीट, असम में 14 सीट, मेघालय में 2 सीट्स, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट्स, पश्चिम बंगाल में 42 सीट्स, झारखंड में 14 सीट्स, बिहार में 40 सीट्स, ओडिशा में 21 सीट्स, छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स, मध्य प्रदेश में 29 सीट्स, उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स, राजस्थान में 25, गुजरात में 26 सीट्स, महाराष्ट्र में 48 सीट। और देखिए तमाम जानकारी हम लेंगे कि क्या असर रहा है इस यात्रा का लोगों पर, जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी अजय दुबे और सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। पहले हम भोपाल चल लेते हैं अजय के पास। अजय, देखिए एक बार भारत जोड़ो यात्रा, जब विधानसभा चुनाव, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनावों के लिए देश को जोड़ने की बात कही गई और लोगों को न्याय दिलाने की, देश में बदलाव लाने की, कितना असर दिखता है इस यात्रा का? चलिए अजय से हम जवाब लेंगे, लेकिन सत्यप्रकाश मैं आपके पास आना चाहूंगी। शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी आवाज अजय तक नहीं पहुंच रही। सत्यप्रकाश, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा क्योंकि जमीनी हकीकत जानेंगे, वहां पर क्या असर रहा है, क्योंकि हमने विधानसभा चुनावों में देखा तो बीजेपी उसको लेकर हमलावर रही है कि जहां जहां ये यात्रा गई वहां वहां नुकसान झेला है कांग्रेस ने। देखिए बीजेपी तो अभी भी हमलावर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी हों या दूसरे कई नेता हों, खुद मुख्यमंत्री भी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जब सवाल पूछे जाते रहे हैं तो वो निशाना साधते नजर आते हैं। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट की बात करें तो ये जो इम्पैक्ट है वो 4 जून को पता चल पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के उस वक्त में पता चलेगा कि जिन क्षेत्रों में राहुल गांधी गए हैं, छत्तीसगढ़ में जिन लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की उन्होंने कोशिश की है पिछले दिनों में, वहां पे क्या कांग्रेस पार्टी का पंजा आगे रहता है, मतलब क्या कांग्रेस पार्टी की जीत होती है या फिर वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे जीतती है, क्योंकि दूसरे दल मुकाबले में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि जो आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में अगर लोकसभा चुनावों का जो ट्रेंड रहा है वो भाजपा कांग्रेस के बीच रहता है। दूसरी बड़ी चीज ये है, जहां तक जमीन पे उतर के राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में छत्तीसगढ़ में जो है अभियान की गति या अभियान की सफलता की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये जरूर कह रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी आए छत्तीसगढ़ में और बड़ी तादाद में उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेताओं की और लोगों की भीड़ देखने के मिली, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तंज कसते हुए कह रही है कि जहां जहां, और आंकड़ों के साथ ये कह रही है कि जहां जहां से राहुल गांधी की यात्राएं गुजरी है विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। कई ऐसे राज्यों को मिला के भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो दावा जरूर है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि राहुल गांधी की जो यात्राएं हुई हैं उससे नतीजे बेहतर कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, लेकिन 4 जून को स्पष्ट होगा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। निश्चित तौर पर। चलिए लौटेंगे आपके पास। अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम जैसे छत्तीसगढ़ में देखें वैसे हम मध्य प्रदेश में अगर देखने की कोशिश करें, क्योंकि 29 सीट्स जिसमें पिछले लोकसभा चुनावों पे 28 सीट से जो बीजेपी के कब्जे में रही, अब जो यात्रा निकाली गई, कितना असर दिखता है लोगों पर इसका?
देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा के दौरान भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आई, लेकिन जिन 22 विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की यात्रा होकर गुजरी, उन सीटों पर कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर ली थी। करीब 4 सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली थी। तो विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दे थे, लेकिन कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई और प्रदेश सरकार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला, जनता को समझाने में कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम नजर आई। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए फिर एक बार लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के मन को टटोलने और अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश जरूर की है उन्होंने, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार भी राहुल गांधी के न्याय यात्रा का उतना असर मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करारी हार के बाद पूरी तरह से संगठन में बदलाव और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी नजर आती है, कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा से जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता, कई बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले लिए। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीते दिन उन्होंने कहा कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा जीत का भी दावा किया है। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्य प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा